हेलो दोस्तों, वेद एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत है। बायोलॉजी की क्लास मानव अंग में आज अपन चर्चा करेंगे मानव नेत्र के बारे में। मानव नेत्र की चर्चा करते हुए अपन आज देखेंगे कि मानव नेत्र में कौन सा पार्ट दान में दिया जाता है और इसकी स्पष्ट देखने की दूरी क्या है, यानी कि पूरी क्लास में अपन आज विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे। और पार्ट सेकंड में अपन जानेंगे कि मानव नेत्र में होने वाले रोगों के बारे में। अपन चर्चा करते हैं अब मानव अंग मानव नेत्र। देखिए दोस्तों, डायग्राम आपके सामने बना हुआ है कि ये अंदर का भाग क्या होता है, इसका काचामदर्भ है। अंदर का भाग क्या होता है, इसका आंख का काचामदर्भ है। ये शंकु और शलाकाएं बनी हैं, ये किसकी बनी होती हैं दोस्तों? शुद्ध प्रोटीन की बनी होती हैं। कॉर्निया, ये जो बाहर का भाग है, नेत्र के बाहर का भाग है, ये क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। और कॉर्निया इसी को क्या दिया जाता है दोस्तों? दान में दिया जाता है। मानव नेत्र के यानी कि इसको दान देने का अधिकतम समय कितना है दोस्तों? 6 घंटे का समय होता है। यानी कि 6 घंटे के अंदर अंदर किसको? कॉर्निया को दान में दिया जाता है। और ये क्या है? ये अपना है लेंस। जो अंदर के थोड़ा सा अंदर का भाग होता है, ये क्या कहलाता है? लेंस। और सबसे अंतिम भाग होता है रेटिना, जहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। आंख का वह भीतरी भाग जहां पर प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है दोस्तों। अब देखिए कि मानव नेत्र के बारे में कि तकनीकी रूप से इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑफ्थेलम कहा जाता है। मानव नेत्र को तकनीकी रूप से ऑफ्थेलम कहा जाता है। मानव नेत्र को तकनीकी रूप से, ये दोस्तों मैं आपको कुछ नोट्स यहां पे पॉइंट आउट करवा दूंगा, जिससे कि हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन इन्हीं के द्वारा या इन्हीं नोट्स में से आपको पूछे जा सकते हैं कि मानव नेत्र को तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑफ्थेलम। मानव नेत्र को तकनीकी रूप से ऑफ्थेलम कहा जाता है। मानव नेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? सरल आंख। और कीड़े मकोड़ों की आंख या जानवरों की आंख को क्या कहा जाता है? संयुक्त आंख कहा जाता है। तो मानव नेत्र को सरल आंख कहा जाता है, सरल आंख। और कीड़े मकोड़ों की आंख को संयुक्त आंख कहा जाता है। सरल आंख और संयुक्त आंख कहा जाता है दोस्तों। मानव नेत्र में मानव अपनी एक आंख से कितना देख सकता है? 150 डिग्री तक का देख सकता है। मानव एक आंख से 150 डिग्री के कोण तक का देख सकता है, और दोनों आंखों से 180 डिग्री का देख सकता है। दोनों आंखों से 180 डिग्री तक का देख सकता है। क्या देख सकता है दोस्तों? एक आंख से 150 डिग्री तक का देख सकता है और दोनों आंखों से 180 डिग्री तक का देख सकता है। अभी अपन नोट्स बनाते हुए पढ़ेंगे कॉर्निया के बारे में कि कॉर्निया है क्या। जैसे बोर्ड की क्लासों में या जैसे 12th तक की अपनी बोर्ड क्लास में पूछा जा सकता है मानव नेत्र का डायग्राम और इसके भागों के बारे में। कंपटीशन एग्जाम में कहां से क्वेश्चन पुटअप होगा वो मैं आपको करवा देता हूं। कॉर्निया, कॉर्निया के बारे में इसके कुछ पार्टों का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे दोस्तों कि कॉर्निया क्या है। यह आंख का सबसे बाहरी भाग होता है और दान में क्या दिया जाता है? दान में इसी अंग को दान में दिया जाता है। यह आंख का सबसे बाहरी भाग होता है दोस्तों।
सबसे बाहरी भाग, और दान में इसी को दिया जाता है, दान में इसी भाग को दिया जाता है। और कॉर्निया दान करने का अधिकतम समय होता है दोस्तों 6 घंटे तक। कॉर्निया दान का अधिकतम समय 6 घंटे, यानी कि 6 घंटे के अंदर एक व्यक्ति से निकाली गई आंख दूसरे व्यक्ति में लगानी होगी सर्जरी के द्वारा, अदरवाइज ये क्या होगा, कॉर्निया लगाने लायक नहीं रहेगा, आंख क्या हो जाएगी, निर्जीव रूप ले लेगी अपना। यानी कि मृत व्यक्ति के 6 घंटे तक क्या जीवित रहती है, आंखें जीवित रूप में पाई जाती हैं। और इसका अपवर्तनांक, इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है दोस्तों। अपवर्तनांक होता क्या है, इसका अध्ययन अपन बायोलॉजी की क्लास में करेंगे, फिजिक्स की क्लास में पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक है क्या। और इसका रक्त, इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों, इसमें रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता, इसमें रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता। इसमें रक्त परिसंचरण नहीं पाया जाता। अब आगे बढ़ेंगे अपन आइरिस के बारे में। आइरिस, ये आंख का कौन सा भाग होता है दोस्तों, देखिए आइरिस ये रहा, और ये आंख का ये स्टॉपेज ये बना हुआ है ना, ये क्या कहलाता है, आइरिस। इसमें यह क्या करता है दोस्तों, आंखों के रंग का निर्धारण करता है। यह आंखों के रंग का निर्धारण करता है। यह आंखों के रंग का निर्धारण करता है, यानी कि जो बाहर से आने वाला प्रकाश है, आंखों के अंदर जो बाहर से आने वाला प्रकाश है उसका भी क्या करता है दोस्तों, ये नियंत्रण करता है। आंखों के रंग का निर्धारण करता है और प्रकाश को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह प्रकाश को भी नियंत्रण करता है, नियंत्रित करता है। और इसे आंख का शटर भी कहा जाता है दोस्तों। आइरिस को क्या कहा जाता है, आंख का शटर, इसे आंख का शटर भी कहा जाता है। कॉर्निया अपना कंप्लीट हो गया दोस्तों, आइरिस भी कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ेंगे लेंस के बारे में। और लेंस क्या होता है दोस्तों, देखिए आंख की जो तीसरी परत है, यानी कि जलीय द्रव्य के बाद, यानी कि कॉर्निया के बाद क्या आएगा, जलीय द्रव्य, और उसके बाद का जो भाग है वो क्या कहलाता है, लेंस। और लेंस का क्या क्या कार्य है अपनी आंख में, या ये अपने को किस प्रकार वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाता है, और इसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है दोस्तों, द्विउत्तल लेंस पाया जाता है, जिसकी अक्षमता कितनी होती है, 16 डायप्टर होती है। मानव नेत्र में द्विउत्तल लेंस पाया जाता है, द्विउत्तल लेंस पाया जाता है। और इसकी अक्षमता कितनी होती है, इसकी क्षमता 16 डायप्टर होती है दोस्तों। 16 प्लस का 16 डायप्टर द्विउत्तल लेंस पाया जाता है, और इसकी क्षमता कितनी होती है, 16 डायप्टर होती है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है और उसकी क्षमता कितनी होती है। जितने भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हो जिनमें
जनरल साइंस का अगर क्वेश्चन आता है तो मानव अंग में पूछे जाने वाले आंख से अगर क्वेश्चन आए तो ये पूछा जा सकता है कि द्विउत्तल लेंस पाया जाता है मानव नेत्र में, जिसकी क्षमता कितनी होती है, 16 डायप्टर होती है। दूसरा, अधिकतम समय भी पूछ लेता है कि 6 घंटे। और इसमें कौन सा भाग, आंख में कौन सा भाग दान में दिया जाता है, कॉर्निया को दान में दिया जाता है। आइरिस ये क्या करता है, रंग का निर्धारण करता है, प्रकाश को नियंत्रण भी करता है। और मनुष्य की आंख स्पष्ट देखने की दूरी कितनी होती है दोस्तों, मनुष्य की आंख की स्पष्ट देखने की दूरी, स्पष्ट देखने की दूरी होती है दोस्तों 25 सेमी। 25 सेमी क्या होती है, आंख की स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेमी। और अधिकतम दूरी क्या होती है दोस्तों, अनंत होती है इसकी। अधिकतम दूरी होती है अनंत, यानी कि 25 सेमी अपने पास नजदीकी वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, अपन स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। वस्तुओं को देखने का कार्य क्या कहलाता है दोस्तों, समझन क्षमता कहलाता है। परिभाषा के रूप में लिख लो आप कि वस्तुओं को देखने का कार्य समझन क्षमता कहलाता है। वस्तुओं को देखने का कार्य क्या कहलाता है, समझन क्षमता कहलाता है। और देखिए दोस्तों, दूर से दिखने वाला रंग कौन सा होता है, अपने को जो आंखों में दूर से दिख जाता है वो होता है, रंग होता है लाल। यानी कि दूर से दिखने वाला रंग कौन सा है, लाल। दूर से दिखने वाला रंग, दूर से दिखने वाला रंग लाल होता है दोस्तों। आंखों को सुकून देने वाला रंग, यानी कि सुकून देने वाला रंग होता है कौन सा दोस्तों, हरा। और संवेदनशील रंग कौन सा है, कई बार एग्जामों में पूछ लेता है, संवेदनशील रंग होता है दोस्तों पीला। नोट्स के रूप में आप इनको लिख सकते हैं कि दूर से देखने वाला रंग होता है लाल, सुकून भरा रंग कौन सा होता है, हरा। और संवेदनशील रंग कौन सा होता है, पीला दोस्तों। अब अपन आगे पढ़ेंगे रेटिना के बारे में। रेटिना, जिन पे क्या बनता है, अपना प्रतिबिंब बनता है। और आंख में, ऊपर पढ़ लेंगे अपन इसको, रेटिना आंख का सबसे भीतरी भाग क्या होता है, ये सबसे भीतरी भाग, आंख का सबसे भीतरी भाग क्या होता है, रेटिना। और इस पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है दोस्तों। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कैसा बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब आंख में कैसा बनता है दोस्तों, प्रतिबिंब बनता है उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक बनता है, उल्टा और वास्तविक बनता है। फिर मस्तिष्क के द्वारा उसको क्या किया जाता है, अपनी इमेज को सीधा दिखाया जाता है, जिस वजह से अपन क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को अपन जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। अपन बात करें शंकु और शलाकाएं की, ये क्या होती हैं दोस्तों, शुद्ध प्रोटीन की बनी होती हैं। और रंगों के निर्धारण में भी क्या होती हैं, रंगों के निर्धारण के लिए भी ये जिम्मेदार पाई जाती हैं दोस्तों। अगर अपने को रंगों का निर्धारण या रंगों का पहचान नहीं कर पाए अपन, तो प्रभावित कौन सी होंगी, शंकु और शलाकाएं। यानी कि जो अपन कलर बोलते हैं कि कलर की पहचान नहीं कर पाते हैं, रोग पाया जाता है, तो उस वजह से क्या होता है
कि शंकु और शलाकाएं शुद्ध प्रोटीन की बनी होती है कलर का निर्धारण, यानी कि यही जिम्मेदार होती हैं कलर के निर्धारण के लिए। ये दोस्तों क्या है, तंत्रिकाएं हैं, अंधबिंदु है, और दृष्टिपटल क्या है, ये जो अंदर का प्रत बना हुआ ये क्या कहलाता है, दृष्टिपटल। और ये जो रेड कलर की लाइनें हैं ये क्या कहलाती हैं, रक्तपटल। और श्वेत पटल क्या होता है, इसकी बाहरी परत क्या होती है, श्वेत पटल के रूप में। जलीय द्रव्य क्या होता है, कॉर्निया के भीतर का भाग और लेंस के आगे का भाग क्या कहलाता है, जलीय द्रव्य, जो आंसू के रूप में निकलता है। पुतली क्या होती है दोस्तों, ये देखो पुतली बनी हुई है, ये होती है जलीय द्रव्य और लेंस के बीच का भाग। यानी कि पुतलियां सिकुड़ना बंद कब हो जाती हैं दोस्तों, कौन से रोग में पुतलियां सिकुड़ना बंद हो जाती हैं और पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, तो पास की वस्तुओं का कौन सा दोष पाया जाता है और दूर की वस्तुओं में कौन सा दोष पाया जाता है, ये क्लास अपन पढ़ेंगे पार्ट 2 में। नेत्र का पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि मानव नेत्र में कौन कौन से रोग पाए जाते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। फिर मिलेंगे नई क्लास में इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।